गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम हैज़, हैव और हैड के यूजेस को सीखने वाले हैं। क्योंकि हैज़, हैव का यूज़ हम डिफरेंट केसेस में करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हैज़, हैव, हैड का यूज़ किस कंडीशन में किया जाता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो गाइस, हैज़, हैव, हैड का यूज़ हम दो तरह के सेंटेंसेस में कर सकते हैं। पहला हमारा सेंटेंस रहेगा सिंपल सेंटेंस, यानी कि उसमें कोई वर्ब नहीं होगा, वो विदाउट वर्ब का होगा। एंड सेकेंड टाइप के सेंटेंसेस होते हैं टेंसेस, जिसमें विद वर्ब होगा, यानी कि उसमें वर्ब रहेगा। देखिए, जैसे कि हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आई हैव अ कार। इस सेंटेंसेस का मतलब हुआ आई हैव अ कार, इसका मतलब हुआ मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक कार है। ठीक है, मेरे पास एक कार है। तो यहाँ पे कोई एक्शन कर रहे हैं क्या? मेरे पास एक कार है, तो ये तो हम अपनी पोजीशन को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अपने हक को बता रहे हैं कि भाई मेरे पास एक कार है। तो ये कार पे आपका पोजीशन है, आपका अधिकार है। तो जिस चीज़ पे आप पोजीशन दिखाना चाहते हो कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक बंगला है, मेरे पास एक घर है, तो इस तरह से जिस पे आपका हक होता है वह सेंटेंसेस को बोलने में कोई वर्ब नहीं आती है, कोई एक्शन नहीं होता है, तो वो हमारा सेंटेंसेस होते हैं विदाउट वर्ब का। यानी कि ये हमारा सेंटेंस सिंपल है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है विदाउट वर्ब के। एंड सेकेंड सेंटेंस है आई हैव गॉन। आई हैव गॉन का मतलब हुआ मैं जा चुका हूं, मैं जा चुका हूं। तो यहाँ पे जाने का काम हो रहा है ना, यहाँ पर एक्शन हो रहा है, जाने का एक्शन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने वर्ब का यूज किया। ये विद वर्ब वाले सेंटेंसेस है, यानी कि वर्ब इसमें देखने को मिलेगा। तो आपको क्या याद रखना है, जिस चीज पे आप अपनी पोजीशन की बात करते हो, जिस पे आपका अधिकार रहता है, वैसा सेंटेंसेस को बोलने में उसमें वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है, वो विदाउट वर्ब होते हैं। एंड सेकेंड तरह के सेंटेंसेस जिसमें एक्शन होता है, ठीक है, मैं जा चुका हूँ, वो खा चुका है, मैं ताजमहल देख चुका हूँ, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में कोई ना कोई कार्य हो रहा है, तो उसमें वर्ब का यूज करेंगे, वो भी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। चलिए, बहुत सारे के सेंटेंसेस इसमें मिलने वाले हैं, जिसमें हम हैज, हैव का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं और एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे केसेस में इसका यूज किया जाता है। चलिए, इसे डिटेल में और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, रूल हमारे ये कहता है कि हम हैज, हैव का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में और एज अ मेन वर्ब के रूप में करेंगे। दोनों केसेस में करेंगे तो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप करते हो तो हैव का यूज आप करोगे, हैड का यूज करोगे, हैड का भी यूज करोगे, हैविंग का भी यूज होता है और हैज का भी यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अगर आप मेन वर्ब के रूप में देखते हो तो भी मेन वर्ब के रूप में ये सारे यूज होते हैं। देखिए, अब किसके साथ कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं वो भी देख लीजिए। हैज की आप बात करोगे तो यानी कि आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम हो गया, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, एक व्यक्ति का नाम हुआ, तो वहां पे आपको सिंपली हैज यूज कर देना है, जो कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। हैव का यूज करेंगे एक्सक्लूडिंग थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर क्या क्या हमारे बच जाते हैं, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन। ठीक है, प्लूरल नाउन यानी कि दो व्यक्ति हो गए, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति, मतलब जितना भी हो गए, तो उन सब के साथ आपको हैव का यूज करना है। और जो हैड है ये हमेशा आपका पास्ट में यूज होता है और विथ ऑल सब्जेक्ट, ये ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है पास्ट वाले सेंटेंसेस बनाने में, चाहे वो आपका सिंपल सेंटेंस हो, चाहे वो आपका हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस हो। ठीक है, तो ये हैज, हैव का यूज आप प्रेजेंट में करोगे और हैड का यूज आप पास्ट में करोगे। ये तो सारी थी बेसिक चीजें। अब हम देखते हैं कि एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज, हैव का यूज कैसे करेंगे, एज अ मेन वर्ब के रूप में हैज, हैव का यूज कैसे करने वाले हैं। तो पहले हम मेन वर्ब के रूप में देख लेते हैं, देन हम हेल्पिंग वर्ब में जाएंगे। देखिए, यहाँ पर हैज, हैव का यूज, पहला यूज है बहुत ही इजी है, पास है वाला सेंटेंसेस, यानी कि इस सेंटेंसेस में आप किसी को अपना पोजीशन शो करते हो, अपना अधिकार दिखाते हो कि मेरे पास 10 बंगले हैं, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस को बनाने में हैज, हैव का यूज किया जाता है एज अ मेन वर्ब के रूप में। यहाँ जो आप हैज, हैव का यूज करोगे ना, ये एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज होगा, इसमें आपका कोई एक्शन नहीं होगा, कोई वर्ब नहीं आएंगे। जैसे उसके पास एक कार है, आप यहाँ बोलो उसके पास एक कार है, तो इस सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये सिंपल, ये सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, बनाइए तो आपको पता होंगे तो आप जल्दी से बना दोगे। उसके पास एक कार है, इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे ही हैज अ कार,
ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार। तो यहाँ पे आप अपने पोजीशन को शो कर रहे हो। मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो पैसों पे मेरा हक है, तो मैं बोल रही हूँ मेरे पास कुछ पैसे हैं। तो इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई हैव सम मनी, आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आई हैव सम मनी। नेक्स्ट है आपके पास किताब है, आपके पास किताब है। सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? जल्दी से बनाइए। तो आपके पास किताब है, इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? यहाँ पे जो आपने हैज हैव का यूज किया है ना, ये एक्चुअली एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि इसके बाद कोई आपका वर्ब नहीं आ रहा है, इसीलिए इसे ही हम मेन वर्ब के रूप में काउंट करेंगे। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस है आपके पास किताब है, क्या होगा इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? जल्दी से बनाइए। तो देखिए आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा ना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका यूज किस तरह किया जाता है। तो बताइए आपके पास किताब है, इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे यू हैव अ बुक, यू हैव अ बुक, आपके पास एक किताब है, यू हैव अ बुक। और गाइस ये हमारी 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का लास्ट डे है, यानी कि 30 डेज है आज हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो गया है कंप्लीट। अब हम लाइव में नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको मेरे चैनल पर बने रहना है। आपको लाइव में बहुत सारे क्लास ऐसे मिलने वाले हैं जो आपके इंग्लिश लेवल को हाई कर सकता है। मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी तरह के क्लासेस करवाने वाली हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए आगे देखें। अब है हैव का यूज हम करेंगे खाने पीने के सेंस में, यानी कि टू ईट, टू ड्रिंक समथिंग। ठीक है, टू ईट, टू ड्रिंक समथिंग में हम यूज करेंगे हैव का एज अ मेन वर्ब के रूप में, यानी कि यहाँ भी आपका कोई एक्शन नहीं होगा। जैसे मैं खा रहा हूँ, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, खाने का एक्शन हो रहा है, लेकिन खाने को हम क्या बोलते हैं? सिंपली ईट बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पे हम ईट का यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। तो मैं खाना खा रहा हूँ, इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई एम हैविंग फूड, आई एम हैविंग फूड। आप बोलोगे मैम आपने बोला है कि हैव का यूज करेंगे और आपने हैविंग का यूज कर दिया। तो गाइस हैव का ही फोर्थ फॉर्म हैविंग होता है ना, ये फोर्थ फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म क्यों लगाए? क्योंकि हमारा सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में था और कॉन्टिन्यूअस में लगा रहता है, इसलिए इज मार के साथ हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। और ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो हैव आपका मेन वर्ब हुआ ना, तो हम मेन वर्ब के रूप में हैज हैव का यूज देख रहे हैं। नेक्स्ट है हम लोग पिज्जा खाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? वी हैव पिज्जा, वी हैव पिज्जा। तो यहाँ पे खाना, यानी कि अगर हम इस सेंटेंसेस को सिंपली ईट के साथ बनाने जाएंगे तो हम बोलेंगे वी ईट पिज्जा, वी ईट पिज्जा। हम इस तरह बोलेंगे। ईट के जगह हम लोगों ने क्या यूज किया है? हैव का यूज किया है। तो कुछ खाने की बात करो या पीने की बात करो, वहां पे आप ईट या ड्रिंक के जगह आप हैव का यूज भी कर दोगे तो आपकी इंग्लिश काफी एडवांस लगेगी, आप एक अच्छे फ्लुएंट स्पीकर की तरह साउंड कर सकते हो। नेक्स्ट है आप चाय पी रहे हैं, तो यहाँ पीने का सेंस आ रहा है। जल्दी बताइए सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? आप चाय पी रहे हैं, टू ड्रिंक समथिंग, तो इस सेंटेंसेस में हैव का यूज कैसे करेंगे? जल्दी से आपको बताना है, बहुत ही ईजी है, आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। क्या होगा जी? इसका आंसर होगा यू आर हैविंग, यू आर हैविंग अ टी, यू आर हैविंग अ टी। आप चाय पी रहे हैं, यू आर हैविंग अ टी। यहाँ भी हैविंग का यूज हुआ क्योंकि यहाँ पे कोई काम कंटिन्यू चल रहा था। और टी का मतलब क्या हुआ? और टी का मतलब हुआ अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी। और टी का मतलब हो गया अ कप ऑफ टी। यू आर हैविंग अ टी, आप चाय पी रहे हैं। अब है हमारे हैव का यूज करेंगे बीमारी बताने के लिए। जैसे कि डिसीज हमें कोई डिसीज हो जाती है, जैसे पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, उंगली में दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, तो दर्द बताने के लिए हम हैव का यूज कर सकते हैं एज अ मेन वर्ब के रूप में। जैसे मुझे दर्द हो रहा है, कहीं भी दर्द हो सकता है, तो मुझे दर्द हो रहा है, इस फीलिंग्स को बताने के लिए आप बोल सकते हो आई एम हैविंग अ पेन,
आई एम हैविंग अ पेन, मुझे दर्द हो रहा है। तो हैविंग का यूज क्या मेन वर्ब के रूप में हुआ है, अपने दर्द को बताने के लिए, अपने पेन को बताने के लिए। ठीक है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, जल्दी से बनाइए। तो मेरा पेट दर्द हो रहा है, इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, जैसे फर्स्ट वाला बना है ना, सेम टू सेम ये सेंटेंसेस बनेंगे। तो पहले आपको बताने क्या से बनेंगे, मेरा पेट दर्द हो रहा है, इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे I am having stomach ache, I am having stomach ache, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है रोहन के सिर में दर्द हो रहा है, इस सेंटेंसेस को बताइए। रोहन के सिर दर्द कर रहा है, इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फटाफट आपको बताने हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी सेंटेंसेस की क्या होगी इंग्लिश। लेकिन पहले आप बनाओ, रोहन का सर दर्द कर रहा है, इसकी इंग्लिश क्या होगी जी, इसकी इंग्लिश हम बोलेंगे रोहन का पोजीशन है, रोहन का अधिकार है उसके दर्द पे, उसे बुखार है या उसके सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, हाथ में दर्द है, कहीं भी हो दर्द हो रहा है, कोई सा भी डिसीज है तो उसका अधिकार है उस पर। अब मेरे हाथों में दर्द होगी तो मेरे हाथ पे अधिकार है ना, तो यहाँ पे पोजीशन की बात हो रहा है, यानी कि हैज हैव का यूज होना जरूरी है। तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे रोहन इज हैविंग हेडेक, रोहन इज हैविंग हेडेक, रोहन के सर में दर्द है। मुझे फीवर है तो हम बोलेंगे आई हैव फीवर, आई हैव फीवर, मुझे फीवर है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब हैव का यूज करेंगे किसी को विश करने के लिए, किसी को विश करेंगे, जैसे आपकी यात्रा शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, तो ऐसे बताने के लिए हम हैव का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी यात्रा शुभ हो, अब आप यात्रा करने जा रहे हो तो मैं बोलूंगी ना आपकी यात्रा शुभ हो, तो इस सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे हैव अ नाइस जर्नी, हैव अ नाइस जर्नी, आपकी यात्रा शुभ हो, हैव अ नाइस जर्नी। आपका दिन शुभ हो, ये कैसे बोलेंगे जल्दी से बताइए। तो आपका दिन शुभ हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी, हमारा लास्ट डे है, इसकी पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जल्दी से बताइए। आपका दिन शुभ हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो इसकी इंग्लिश को हम बोलेंगे हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे। ठीक है, तो हैव का यूज हम करेंगे किसी को विश करने के लिए एज अ मेन वर्ब के रूप में। चलिए आगे देखें। अब हम हैज हैव का यूज देखेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हैज हैव का यूज डिफरेंट केसेस में होता है, चलिए वो भी धीरे धीरे देखते हैं। सबसे पहले हैज हैव का यूज हम चुका है, गया है, यानी कि ये हमारा सेंटेंस रहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंसेस में हम इसका यूज करने वाले हैं। एक्चुअली ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी यूज होता है, लेकिन वो थोड़ा अलग हो गए, यहाँ पे हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का यूज चुका है, गया है। मैं दिल्ली जा चुका हूँ, कैसे बोलेंगे, मैं दिल्ली जा चुका हूँ, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन उसमें आप लगाओगे हैज या हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस है मैं दिल्ली जा चुका हूँ, तो हम बोलेंगे आई हैव गॉन टू दिल्ली, आई हैव गॉन टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू दिल्ली। नेक्स्ट है वह टीवी देख चुका है, वह टीवी देख चुका है, तो बोलेंगे ही हैज वॉच्ड टीवी, ही हैज वॉच्ड टीवी। मैंने काम कर लिया है, मैंने काम कर लिया है, इस सेंटेंसेस की इंग्लिश क्या होगी, फटाफट बनाइए। तो क्या हम बोलेंगे मैंने काम कर लिया है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, सभी को जवाब देना है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने काम कर लिया है, इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई हैव फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। ठीक है, तो फिनिश्ड हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। चलिए आगे देखें। अब हम हैज हैव का यूज करेंगे बिन के साथ, और ये हमारा सेंटेंस रहेंगे पेसिव। जब आप हैज हैव के साथ बिन लगा देते हो ना, और उसके बाद आने वाला वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, तो वो हमारा सेंटेंस पेसिव का हो जाता है, यानी कि किया जा चुका है, रोहन को भेजा जा चुका है, मुझे बुलाया जा चुका है, आपको पढ़ाया जा चुका है। तो चुका है, चुकी है होगा, लेकिन यहाँ पर कोई काम किया जा चुका है, ऐसा सेंटेंस आएगा, तो वहाँ पर हैज हैव के साथ बिन लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। जैसे राम को दिल्ली भेजा गया है, अब किस
किसने भेजा है किसने नहीं भेजा है इसके बारे में हमें नहीं पता है, हमने सिर्फ इतना पता है कि राम को दिल्ली भेजा गया है। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे राम हैज बीन सेंट। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, भेजना यानी कि सेंड, सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट टू दिल्ली। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया राम हैज बीन सेंट टू दिल्ली, राम को दिल्ली भेजा गया है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हमें बुलाया गया है, हमें बुलाया गया है। इस सेंटेंसेस को बोलेंगे वी हैव बीन कॉल्ड। वी हमारा क्या है, प्लूरल है, इसीलिए हैव का यूज किए हैं। याद रखिएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेंगे तभी हैज और बाकी प्लूरल के साथ हैव लगेंगे, ठीक है। तो हमें बुलाया गया है, वी हैव बीन कॉल्ड। उसे कुछ बताया गया है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, फटाफट आपको बताना है। उसे कुछ बताया गया है, क्या होगा इसका इंग्लिश, जल्दी जल्दी सभी को जवाब देना है। उसे कुछ बताया गया है, ये हमारा लास्ट डे है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि हम जब लाइव में प्रैक्टिस करेंगे ना तो यही सब काम आने वाले हैं। तो उसे कुछ बताया गया है, इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे he has been told something। हमारा सेंटेंस हो गया he has been told something, उसे कुछ बताया गया है। चलिए आगे देखें। अब हमारे हैज हैव के साथ हम टू का यूज करेंगे, ठीक है। हैज हैव के साथ टू का यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस होगा करना पड़ता है। यानी कि इस सेंटेंसेस में आप अपने कंपल्सन को शो करोगे, अपनी मजबूरी को शो करोगे कि मैं स्कूल जाना नहीं चाहती हूँ लेकिन मुझे जाना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में हैज हैव के साथ टू लगाएंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। जैसे मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, मैं जाना नहीं चाहती हूँ लेकिन मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। हमें पढ़ना पड़ता है, इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे जल्दी से बताइए तो। हमें पढ़ना पड़ता है, इस सेंटेंसेस की इंग्लिश क्या होगी, इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू स्टडी। हमें पढ़ना पड़ता है, वी हैव टू स्टडी। नेक्स्ट है उन्हें देखना पड़ता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, उन्हें देखना पड़ता है, वो देखना चाहते नहीं है लेकिन कंपल्सन है, हमारी मजबूरी है, उन्हें देखना पड़ता है। इस सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बोलेंगे दे हैव टू वॉच, दे हैव टू वॉच, उन्हें देखना पड़ता है, दे हैव टू वॉच। तो ये हैज हैव के साथ अगर आप टू का यूज कर देते हो यानी कि कोई काम आपको करना पड़ता है एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो ये हमारी थी हैज हैव का यूज हम लोगों ने एज अ मेन वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में देख लिया। अब हम पास्ट यानी कि हैड के यूजेस को देखते हैं कि हैड का यूज एज अ मेन वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे किया जाता है। तो हमारा फर्स्ट हैड का यूज है पास्ट था एज अ मेन वर्ब के रूप में। जो आप खाने पीने के सेंस में जो यूज कर रहे थे ना, वहां पे थोड़ा और एक चीज मैं समझाने वाली हूँ, पहले हम इसे समझ लेते हैं। मेरे पास एक लैपटॉप था, तो यहाँ पर पास्ट की आप बात करो, पास्ट था, अभी है नहीं लेकिन पास्ट में पास्ट था। मेरे पास एक लैपटॉप था, आई हैड अ लैपटॉप। उसके पास कुछ पैसे थे, तो इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे he had some money। और had का यूज क्या, सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा he had some money, उसके पास कुछ पैसे थे। राम के पास फोन था, इसकी इंग्लिश क्या होगी, फटाफट बताइए तो। राम के पास फोन था, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, उसका पोजीशन था, पास्ट में उस फोन पर उसका पोजीशन था। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे राम हैड अ फोन, राम हैड अ फोन, राम के पास एक फोन था, राम हैड अ फोन। ठीक है, तो ये तो आप देख लिए कि एज अ मेन वर्ब के रूप में पास्ट था वाले सेंटेंसेस के लिए हैड का यूज किया जाता है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप खाने पीने के सेंस में जो आपने यूज किया ना हैव का, आप यहाँ पर हैड का यूज कर सकते हो अगर खाने पीने का सेंस में था का जिक्र किया रहेगा पास्ट का। जैसे मैं खाना खा रहा था, आई वॉज हैविंग फूड, यहाँ तो वॉज वर्ड लग जाएगा, लेकिन इस वाले सेंटेंसेस को आप ध्यान दीजिए। हम लोग पिज्जा खाते थे, ठीक है, हम लोग पिज्जा खाते थे, तो हम बोलेंगे वी हैड पिज्जा, वी हैड पिज्जा। यानी कि जहां पे आपको सेकेंड फॉर्म लगाने हैं ना, तो वहां पे आप हैड का यूज कर सकते हो। बीमारी के सेंस में भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ सेंटेंस नहीं है, जैसे मुझे फीवर था, मुझे बुखार था, तो हम बोलेंगे आई हैड फीवर,
आई हैड फीवर बोल देंगे। ओके, जैसे विश भी करना होगा, आपकी यात्रा शुभ थी, ऐसा तो कोई विश करने वाला आ नहीं रहा, सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं लग रहा, लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी आप कोई सेंटेंसेस में पास्ट में किसी चीज पे पोजीशन की आप बात करते हो तो वहां सिंपली आप हैड का यूज कर दोगे। ओके, चलिए अब हैड का यूज तो हम एज अ मेन वर्ब के रूप में इतना कंडीशन में देख लिए, अब हम एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखेंगे। तो हैड का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में फर्स्ट केस है हमारा चुका था, यानी कि ये हमारा सेंटेंस रहेगी पास्ट परफेक्ट के। पास्ट परफेक्ट में हम हैड का यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में। देखिए आपका स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, उसमें हैड का यूज करेंगे ऑल सब्जेक्ट के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगी। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वह खेल चुका था, मतलब पास्ट में वह खेल चुका था, तो बोलेंगे ही हैड प्लेड। ही हैड प्लेड, वह खेल चुका था, ही हैड प्लेड। तुम देख चुके थे, पास्ट की बात कर रहे तो हम बोलेंगे यू हैड सीन, या फिर यू हैड वॉच्ड का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यू हैड सीन, तुम देख चुके थे। नेक्स्ट है रिया अंग्रेजी बोल चुकी है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, फटाफट आपको जवाब देना, क्या होगी। रिया अंग्रेजी बोल चुकी थी, पास्ट की आप बात करो, प्रेजेंट की बात करते हो तो हैज हैव का यूज कर देते, लेकिन पास्ट में तो हैड का यूज करना है। रिया अंग्रेजी बोल चुकी थी, इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे, हम बोलेंगे रिया हैड स्पोकन इंग्लिश। स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन होता है ना, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा रिया हैड स्पोकन इंग्लिश, रिया अंग्रेजी बोल चुकी थी। चलिए आगे देखिए हैड का यूज आगे कौन से हैं। अब हैड का यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब, किया जा चुका था, यानी कि हमारा पेसिव वाले सेंटेंस है, ठीक है। पेसिव वाले सेंटेंसेस में इसका यूज करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। हमें बताया गया था, अब किसने बताया किसने नहीं बताया वो हमें नहीं पता, हम सिर्फ इतना बोल रहे कि हमें बताया गया था, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे वी हैड बीन टोल्ड। वी हैड बीन टोल्ड, हमें बताया गया था, वी हैड बीन टोल्ड। नेक्स्ट है उसे भेजा गया था, तो हम क्या बोलेंगे ही हैड बीन सेंट। सेंट हमारा क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, हैड बीन, ठीक है। तो उसे भेजा गया था, ही हैड बीन सेंट। उसे पढ़ाया नहीं गया था, ये नेगेटिव सेंटेंसेस है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, बनाइए तो। उसे पढ़ाया नहीं गया था, इसके इंग्लिश क्या बनेगी, फटाफट आपको बनाने हैं, इसके जवाब देने हैं जी। उसे पढ़ाया नहीं गया था, इस सेंटेंसेस को बोलेंगे वी हैड नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड। हमारा सेंटेंस हो गया उसे पढ़ाया नहीं गया था, ही हैड नॉट बीन स्टडीड, ठीक है। तो हैड बीन का यूज करेंगे पेसिव वाले सेंटेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में लग गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यानी कि मेन वर्ब आ गई। ओके, चलिए अब और देखते हैं आगे। अब देखिए अब हमारा है हैविंग टू। हैविंग टू का यूज जो कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म होते हैं ना, वो हैव का फोर्थ फॉर्म हैविंग टू, एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में। करना पड़ रहा था या करना पड़ रहा है, प्रेजेंट और पास्ट दोनों में हम देख लेंगे। जैसे मुझे पढ़ना पड़ रहा है, यहाँ पे आपका कोई मजबूरी शो कर रहा है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, उसे जाना पड़ रहा है, तो मजबूरी शो कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम हैविंग टू का यूज करेंगे। देखिए जैसे है मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी। उसे जाना पड़ रहा था, तो यहाँ पर था हम बोल दिए, यानी कि पास्ट हो गया, तो वॉज वर्ब का यूज करेंगे, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही वॉज हैविंग टू गो, ही वॉज हैविंग टू गो। उसे जाना पड़ रहा था, ही वॉज हैविंग टू गो। नेक्स्ट है हमें बोलना पड़ रहा है, प्रेजेंट है, जल्दी से बनाए तो क्या होगा, हमें बोलना पड़ रहा है। इस सेंटेंसेस में इसमें आपको मजबूरी है, बोलना चाहते नहीं हो लेकिन आपको बोलना पड़ रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, फटाफट आपको बनाने हैं। तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे वी आर हैविंग टू स्पीक, वी आर हैविंग टू स्पीक। हमें बोलना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू स्पीक। तो हैविंग टू का यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब में, जब हमें कोई काम मजबूरी में करना पड़ रहा है या करना पड़ रहा था यूज करना होगा तो यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब आपको लगाने हैं इज एम आर। ओके, चलिए आगे देखें।
गाइज अब हम लोगों ने सारे हैज हैव के यूजेस सीख लिए हैं। अब हम करते हैं थोड़ी प्रैक्टिस, सभी सेंटेंसेस को लेकर प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से याद हो जाएंगे। जैसे पहला सेंटेंस है मेरे पास कार है। अब आपको पहले बनाने हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी। बताइए तो क्या होगा? मेरे पास कार है, पहले आप बनाओ, उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। जल्दी जल्दी सभी को बताने हैं क्या होगी इसकी इंग्लिश। मेरे पास कार है तो हम बोलेंगे आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। नेक्स्ट है मेरी उंगली में दर्द हो रहा है, तो दर्द पर मेरा अधिकार है, मेरा पोजीशन है। तो इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? बनाइए तो। मेरे उंगली में दर्द हो रहा है, इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? जल्दी जल्दी आपको बनाने हैं, सभी को बनाने हैं, कोई ऐसा खाली मत बैठिए, सबको बनाने हैं। सभी बनाइए तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी, वरना आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। मेरे उंगली में दर्द हो रहा है, इसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे जी? इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम हैविंग, क्योंकि वर्ब की यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, कंटिन्यू चल रहा है ना, तो हैव का फोर्थ फॉर्म हैविंग होता है। हैविंग अ पेन इन माई फिंगर, फिंगर में हो रहा है ना, इन माई फिंगर, तो हमारा सेंटेंस हो गया, सॉरी फिंगर ऐसे होगा, हमारा सेंटेंस हो गया आई एम हैविंग अ पेन इन माई फिंगर। नेक्स्ट है मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक आइडिया है। बताइए तो क्या होगा? मेरे पास एक आइडिया है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? फटाफट आपको बताने। अब भी आप प्रैक्टिस करते हुए चलो, दोबारा आपको प्रैक्टिस करना नहीं पड़ेगा, इसलिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी मैं लेकर आई हूँ सभी से मिला जुला कर। तो मेरे पास एक आइडिया है, बताइए तो क्या होगा? जल्दी जल्दी आपको बताने हैं। मेरे पास एक आइडिया है, इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम बोलेंगे आई हैव एन आइडिया, आई हैव एन आइडिया। मेरे पास एक आइडिया है, आई हैव एन आइडिया। मेरे पास एक प्लान है, आई हैव अ प्लान, ऐसे बता सकते, ठीक है। वे लोग शराब पीते हैं, पीते हैं, ठीक है, वे लोग शराब पीते हैं, क्या होगा बताइए तो? वे लोग शराब पीते हैं, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? फटाफट आपको बताने हैं। यहाँ पे पीते हैं यानी कि टू ड्रिंक समथिंग की बात कर रहे हैं, ड्रिंक में तो हैज हैव का यूज किया जाता है, तो कैसे बनाएंगे? बनाइए तो। वे लोग शराब पीते हैं, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दे हैव वाइन, दे हैव वाइन। वे लोग शराब पीते हैं। अगर नॉर्मल बनाते तो हम बोलते दे ड्रिंक वाइन, दे ड्रिंक वाइन, ऐसे हम हैव का यूज करेंगे तो दे हैव वाइन। नेक्स्ट है क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? तो पैसे हैं, तो यहाँ पर पास होने की बात कर रहे हैं, तो इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? फटाफट आपको पहले बताने, उसके बाद मैं बताऊंगी। आपके पास कुछ पैसे हैं, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डू यू हैव सम मनी, डू यू हैव सम मनी, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? डू यू हैव सम मनी, ठीक है। नेक्स्ट है उसके पास मैनर नहीं है, उसके पास मैनर नहीं है, जल्दी से बताइए तो क्या होगा? नेगेटिव हमारा सेंटेंस है, उसके पास मैनर नहीं है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी जी? इसकी इंग्लिश हम बनेगी ही हैज नो मैनर्स, ही हैज नो मैनर्स, उसके पास मैनर नहीं है, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, फुल स्टॉप होगा, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही हैज नो मैनर्स, उसके पास मैनर्स नहीं है। तो हैड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? चुका था, गया था, ली थी, दी थी। तो ज्यादातर हम हिंदी मीनिंग पे नहीं जाते, हम अपने बोलने पे डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में, किस समय पर कौन सी बात बोल रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन हैड, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये तो हम पास्ट परफेक्ट वाले स्ट्रक्चर है। जैसे वह आ चुका था, अब आप किसी के सामने जाकर बोले कि वह आ चुका था, तो आगे वाला पर्सन नहीं समझ पाएगा कि आप क्या बात करो, तो आपको पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा कि आपके आने से पहले वो आ चुका था, रोहन के आने से पहले वो आ चुका था, वह आ चुका था, उसके बाद आप आए थे। तो ऐसे आपको पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा, तब आगे वाले पर्सन को आपकी बात समझ में आएगी। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको हैड का यूज करना है। तो वह आ चुका था, ही हैड कम,
वह आ चुका था, he had come। अब देखिए अगर हम बड़ा पूरा सेंटेंस बनाए तो हम ऐसे बना सकते हैं ना, मेरे आने से पहले वह जा चुका था। आगे वाले पर्सन से जाके बोलोगे कि मेरे आने से पहले वह जा चुका था, तो आगे वाला पर्सन समझ जाएगा कि आप किस टॉपिक पे बात करो, क्या बात करो, क्योंकि आप पूरा सेंटेंस बोल रहे हो ना। मेरे आने से पहले एक सेंटेंस हो गया, वह जा चुका था दूसरा सेंटेंस हो गया, तो आगे वाले पर्सन समझ जाएगा। तो इसमें आपको हैड का यूज करना है। आप बोलिएगा ही हैड गॉन, वह जा चुका था बिफोर आई कैम, मेरे आने से पहले। ही हैड गॉन बिफोर आई कैम, मेरे आने से पहले वह जा चुका था। मैं जा चुका था, अब आगे तो कोई भी सेंटेंस हो सकता था। आपके आने से पहले मैं जा चुका था, रोहन के आने से पहले मैं जा चुका था, तो मैं जा चुका था के लिए बोलेंगे आई हैड गॉन। आई हैड गॉन, उसने खा लिया था, खाना खत्म होने से पहले उसने खा लिया था। सी हैड इटन, सी हैड इटन मतलब खाना थोड़ा सा बचा था, तो खाना खत्म ना हो जाए उससे पहले उसने खा लिया था। सी हैड इटन। तो आपको समझ में आ गया कि हैड का यूज हम कैसे सेंटेंसेस में करते हैं। तो एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, तुम्हारे खाने से पहले वह खा ली थी, तुम्हारे खाने से पहले वह खा ली थी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो हैड का यूज ही ऐसे सेंटेंसेस के लिए होता है। जैसे आप बहुत सारे सेंटेंस ऐसे सुनते हो ना, पुलिस के आने से पहले चोर चोरी करके भाग गया, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, या फिर मेरे बोलने से पहले तुमने ही बोल दिया। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए हम हैड का यूज करेंगे। ठीक है, तो हैड का यूज समझ में आ गया। नेक्स्ट है, हैड के साथ अगर हम टू लगा देते तो उसका क्या हिंदी मीनिंग होता है? करना पड़ा या करना पड़ता था। कोई काम आप नहीं करना चाहते हो, फिर भी वो काम आपको करना पड़ा या फिर आपको वो काम करना पड़ता था। दुनिया में ऐसा तो नहीं है कि आप सारे काम अपने मर्जी से करते हैं। कोई कोई तो काम ऐसा होता है जो आपको मजबूरी में करना पड़ता था। पास्ट में मजबूरी में वो काम आपको करना पड़ा या करना पड़ता था, तो उस सिचुएशन में आपको हैड टू का यूज करना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, देन हैड टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका लगाना है। सबसे जरूरी किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ब्स की होती है, तो आपको वर्ब्स के फॉर्म को याद रखना जरूरी है। अगर आपको वर्ब्स नहीं आते हैं तो मैंने अलग से वर्ब्स की वीडियो बना रखी हूँ, उसे जरूर विजिट कीजिएगा। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है हैड टू के साथ। जैसे मुझे जाना पड़ा, मैं जाना नहीं चाहती थी फिर भी मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। या फिर मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर। देयर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसे खेलना पड़ता था, कोई काम करना पड़ता था। ही हैड टू प्ले, ही हैड टू प्ले, उसे मेरे साथ खेलना पड़ता था। ही हैड टू प्ले विद मी, he had to play with me। उसे खाना पड़ा, she had to eat, she had to eat। मुझे पढ़ना पड़ता था, मैं पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहता था लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता था, मेरा एडमिशन हुआ तो मुझे पढ़ना पड़ता था। I had to study, I had to study एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, मुझे खाना बनाना पड़ता था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो गाइस जो मैं आपको होमवर्क देती हूँ ना, उसे जरूर कंप्लीट किया कीजिए, क्योंकि अगर आप इसे बनाते हो तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही तो आप फिर से वीडियो को देख कर समझ सकते हो। इसे अच्छे से समझने के लिए जो मैं आपको सेंटेंसेस देती हूँ ना, उसे आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपकी तरह और भी स्टूडेंट इसे सीख पाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है हैड के साथ अगर हम बिन लगा देते हैं तो उसका हिंदी मीनिंग होता है किया जा चुका था या हो चुका था। आप किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ बिन अगर लगा देते हैं तो वो पेसिव वाले सेंटेंस हो जाते हैं, किया जा चुका था या हो चुका था। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब हम पेसिव वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है उसे ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जो ऑब्जेक्ट रहता है उसे सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट था उसे हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। देन हैड बीन, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। कमरा साफ हो चुका था। अब आप तो अंडरस्टूड है कि कमरा तो अपने आप साफ नहीं हुआ होगा, नौकर चाकर के द्वारा ही कमरा साफ हुआ होगा। तब अंडरस्टूड है, आप बोले द रूम हैड बीन क्लीन्ड, द रूम हैड बीन क्लीन्ड। अब यहाँ पे आप जो कमरा साफ किया उसका नाम भी यूज कर सकते हैं। जैसे नौकर के द्वारा कमरा साफ हो चुका था, आपको क्लीन्ड के बाद बाय सर्वेंट का यूज कर देना। लेकिन अगर आपको अच्छी इंग्लिश सीखनी है तो आप इसमें डूअर का जिक्र ना करें। ठीक है, तो आप सिंपल से बोले द रूम हैड बीन क्लीन्ड। मुझे पढ़ाया जा चुका था, आई हैड बीन टॉट, आई हैड बीन टॉट। मुझे शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा चुका था, आई हैड बीन टॉट बाय टीचर। काम किया जा चुका था। अब काम तो अपने आप नहीं हो जाएगा, काम तो करना पड़ेगा, मम्मी द्वारा, नौकर द्वारा, दीदी द्वारा, किसी के द्वारा तो काम किया जाएगा। तो बोलेंगे द वर्क हैड बीन डन, द वर्क हैड बीन डन, काम किया जा चुका था।
काम को किया नहीं गया था। अब नेगेटिव सेंटेंस भी तो समझना जरूरी है। काम को किया नहीं गया था, द वर्क हैड नॉट बीन डन। हैड और बीन के बीच में आपको नॉट का यूज करना है नेगेटिव सेंटेंस में। द वर्क हैड नॉट बीन डन, द वर्क हैड नॉट बीन डन, काम को किया नहीं गया था। तो हैड बीन का यूज हम पेसिव वाले सेंटेंसेस में करेंगे। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मुझे घर भेजा गया था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हैज और हैव। हैड के यूजेस तो हम लोगों ने देख लिया कि पास्ट में अगर कोई काम किया जा चुका था ऐसे वाले, या फिर चुका था ऐसा वाला सेंटेंस के लिए हैड का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम प्रेजेंट में कोई काम कर चुका है, कोई काम कर लिया है, ली है, दी है, लिया है, दिया है, ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए आपको हैज या फिर हैव का यूज करना है। अब बात ये आती है कि हैज का यूज कहाँ करें, हैव का यूज कहाँ करें। तो ये मैंने तो आपको काफी बार समझाया और आपको समझ में भी आया होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, ही, सी, इट या फिर किसी का नाम, तो उसमें आपको हैज का यूज करना है। और बाकी अदर जो भी आपका सब्जेक्ट बच गया उसमें आपको हैव का यूज करना है। ठीक है, क्लियर। स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट, देन हैज, हैव, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंसेस में रहेंगे। वह पैसे ले लिया है, पैसे लेने का काम फिनिश हो चुका है, परफेक्टली फिनिश हो चुका है, तो हम बोलेंगे ही हैज टेकन द मनी, ही हैज टेकन द मनी। मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड क्रिकेट। तो एक सेंटेंस से रिलेटेड आप बहुत सारे सेंटेंस खुद से फ्रेम कर सकते हैं, बस आपको स्ट्रक्चर ऑफ वर्ब्स के बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। हमने परीक्षा दे दी है, वी हैव पास्ड द एग्जाम। हमने परीक्षा दे दी है, वी हैव पास्ड द एग्जाम। मैंने परीक्षा दे दी है, आई हैव पास्ड द एग्जाम। ठीक है, वह गया है, ही हैज गॉन। वह गया है, ही हैज गॉन, मतलब उसका जाने का काम खत्म हो चुका है, ही हैज गॉन। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, उसने एक किताब खरीदी है। उसने एक किताब खरीदी है, ये खरीदने के लिए हम बाय का यूज करते हैं और बाय का थर्ड फॉर्म क्या होता है वो आप देखिएगा और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यूजेस है हमारे। हैज और हैव के साथ अगर हम बिन लगा देते तो उसका क्या मीनिंग होता है, किया जा चुका है, हो गया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर आप बिन लगा देते हो तो उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, किया जा चुका है या फिर हो गया है। उसके साथ आपको हैज बिन या हैव बिन का यूज करना है। और अभी तो मैंने आपको बताया कि हैज किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा, तो वही स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लगानी है, देन हैज हैव के साथ बिन और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट जो हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, राम को भेजा गया है, तो राम को किसी के द्वारा तो भेजा गया होगा, बॉस के द्वारा, पापा के द्वारा, मम्मी के द्वारा, मेरे द्वारा, किसी के द्वारा तो भेजा गया है। राम अपने आप तो नहीं चला जाएगा, तो उसे किसी द्वारा भेजा गया है। राम हैज बीन सेंट, राम हैज बीन सेंट। मुझे घर बुलाया गया है, आई हैव बीन कॉल्ड होम, आई हैव बीन कॉल्ड होम। काम किया जा चुका है, किसी के द्वारा काम किया जा चुका है, द वर्क हैज बीन डन, द वर्क हैज बीन डन। कमरा साफ हो गया है, किसी के द्वारा तो कमरा साफ हुआ होगा, तो कमरा साफ हो गया है, द रूम हैज बीन क्लीन्ड, द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय सर्वेंट, सर्वेंट के द्वारा कमरा साफ हो गया है। जब आपको प्रेजेंट में पेसिव वाले सेंटेंस बोलने हो कि किया जा चुका है या हो गया है, तो आपको हैज हैव के साथ बिन लगाना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाने हैं। ठीक है, एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, किताबें लिखी जा चुकी है, किताबें लिखी जा चुकी है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा है हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब होता है पढ़ रहा है, पढ़ रहा था। मतलब इसमें मैंने दोनों लिखा है भी लिखा है, था भी लिखा है, तो आपको समझ में आ गया कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। इसका हिंदी मीनिंग पढ़ रहा है या पढ़ रहा था। अब ऐसा तो नहीं है कि आप सारे काम अपनी मर्जी से करते हैं, कोई काम तो आपको किसी के प्रेशर में करना पड़ता है। अब मम्मी ने आपको डांटा तो आपको मजबूरी में पढ़ना पड़ा, अब मम्मी ने डांटा तो आपको मजबूरी में कहीं बाहर जाना पड़ा। तो ऐसे ही काम जो आप करना नहीं चाहते हो लेकिन आपको वो काम करना पड़ रहा है, प्रेजेंट में या पास्ट में वो काम करना पड़ रहा था, तो आपको उसमें हैविंग टू का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन हैविंग टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हिंदी वाले सेंटेंस हो गए, मुझे पढ़ना पड़ रहा है,
मुझे पढ़ना पड़ रहा है। मान लो आप खेलने के लिए बाहर निकल रहे थे, आपके पापा ने आपको देख लिया, तो आपके पापा ने आपको डांटा और बोला कि जाओ पढ़ाई करो, तो आपको रूम में जाकर पढ़ाई करना पड़ रहा है। उसी बीच मैंने आपको कॉल कर दिया, मैंने आपसे पूछा कि क्या कर रहे हो, तो आप बोल रहे कि मैं खेलने के लिए जा रहा था, पापा ने मुझे देख लिया, पापा ने मुझे डांटा, तो मुझे पढ़ना पड़ रहा है। तो उस वक्त आप बोलेगा आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी, मुझे अभी पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी नाउ। ठीक है, उसे खेलना पड़ रहा है, खेलना नहीं चाहता, प्रेजेंट वाले सेंटेंस है इसलिए इज मार्क लगा रहे हैं। ठीक है, उसे खेलना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू प्ले, ही इज हैविंग टू प्ले। तुमको खाना पड़ रहा था, अब यहाँ पर हम पास्ट की बात कर दिए ना, तुमको खाना पड़ रहा था, यू वर हैविंग टू ईट, यू वर हैविंग टू ईट। मुझे पढ़ाना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू टीच, आई वॉज हैविंग टू टीच। तो एक सेंटेंस आप लोगों के लिए मुझे वहां जाना पड़ रहा है, इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेंगे ये आपको देखना है। तो जब भी आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ रहा है, प्रेजेंट में, या कोई काम करना पड़ रहा था पास्ट में, तो उसमें हैविंग टू का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है डू या डज। डू डज का मतलब होता है कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करती, कोई कुछ नहीं करते। अब सिंपल तरीके से ये जान लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे सेंटेंस आते हैं, ता है, ती हूँ, ऐसे वाले सेंटेंसेस आते हैं। और उसके जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें डू या फिर डज का यूज होता है। तो आप ऐसे ही समझ लो, ठीक है, उसी में डू या फिर डज का यूज होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का यूज होता है, बाकी अदर के साथ डू का यूज होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, देन डू डज, उसके बाद नॉट, क्योंकि आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो नॉट का यूज करना है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आपके हिंदी वाले सेंटेंस है वह नहीं जाता है, अब देखिए लास्ट में ता है ना, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। आप नहीं देखते, यू डू नॉट वॉच, यू डू नॉट वॉच। क्या वे जाते हैं, अब यहाँ क्या से सवाल कर दे, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको डू या फिर डज का यूज करना है, देन आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, देन अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना रहे तो नॉट का यूज करना है, अगर आप सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे तो उसमें नॉट का यूज नहीं करेंगे, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट लगानी है। ठीक है, तो क्या वे नहीं जाते, ये हमारा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है, तो बोलेंगे डू दे नॉट गो, डू दे नॉट गो। क्या वह पढ़ाती है, क्या वह पढ़ाती है, इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस नहीं बोल रहे, सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें नॉट का यूज नहीं करेंगे, बोलेंगे डज सी स्टडी, डज सी स्टडी। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, क्या रोहन स्कूल जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो आपको डू और डज के यूजेस समझ में आ गए, चलिए नेक्स्ट यूजेस को देखते हैं। अब है डिड। डिड का यूज करेंगे किसी से कुछ नहीं किया, या फिर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में अगर आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें आपको डिड का यूज करना है। अफर्मेटिव के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए पास्ट इंडेफिनिट में आपको डिड का यूज करना है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, देन डिड, नॉट का यूज करेंगे क्योंकि आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे वह नहीं गया, पास्ट में वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो, he did not go। आपने नहीं देखा, you did not watch, आपने नहीं देखा, you did not watch। क्या वे नहीं गए, अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों है, तो डिड का यूज आपको स्टार्टिंग में करना है, पहले आप डिड का यूज कर दीजिएगा, देन सब्जेक्ट, देन आपको नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट यूज करना है। क्या वे नहीं गए, डिड दे नॉट गो, डिड दे नॉट गो। क्या आपको पता था, अब आप किसी से पूछ रहे हो, ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, क्या आपको पता था, डिड यू नो, डिड यू नो, क्या आपको पता था। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, क्या वह खाना बनाती थी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो गाइस, आज हम लोगों ने हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड के यूजेस को देखे। आई होप आपको सभी समझ में आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब का बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।